हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली जस्ट नर्सिंग एजुकेशन चैनल। मैं थोड़ी लेट से आई हूँ बट मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगी कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है, हाउ टू ग्रुपिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि हम लोगों को मेनली पता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड का जो ग्रुप होता है वो जो ब्लड ग्रुप होता है वो मेनली चार टाइप्स होता है। ठीक है, ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है। ठीक है, ए बी होता है। अब इसमें भी जो ये चार ग्रुप हैं उसमें भी दो साइन होते हैं। क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं। ठीक है, यही दोनों की वजह से हमें ब्लड ग्रुप पता चलता है। ठीक है, जो ये चार ब्लड ग्रुप हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोगों में। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होते हैं जिसके ब्लड ग्रुप नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम आज आपको बताऊंगी कि कैसे हम पहचानेंगे कि वह ब्लड ग्रुप ए है या बी है या फिर ओ है या फिर ए बी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे हम लोगों के पास एंटीजन होते हैं। ठीक है, तीन एंटीजन होते हैं स्पेशली। ठीक है, ए के होते हैं, बी के होते हैं और डी के होते हैं। तो ये जो डी है वो ऑफ कोर्स ओ है। ठीक है, मान लीजिए कि वो ओ है। ये तीन एंटीजन है। ठीक है, ये तीन एंटीजन मतलब कि हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं ये तीन एंटीजन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये तीन एंटीजन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो स्पेशली जो ए ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि वो ब्लड ग्रुप ए है, वो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है? तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ये तीन केमिकल डालकर। ठीक है, हम एक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, एक स्लाइड लिए और उस पर्सन का जिसका हमें ब्लड चाहिए, मतलब पता करना है कि वो ब्लड ग्रुप उस पर्सन का क्या है, तो उस ब्लड उसके फिंगर पे हम प्रिक करते हैं। प्रिक करने के बाद वो ब्लड को हम तीन अम, तीन ड्रॉप, मतलब वन वन ड्रॉप एक स्लाइड में डालते हैं। ठीक है, जब स्लाइड में मान लीजिए ये ब्लड है, इसको मैंने डाला, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटीजन लेंगे। ये एंटीजन हम ए को इसमें डालें, बी को इसमें डालें और ओ मतलब डी एंटीजन को इसमें डालें। ठीक है, ये डिनोट करता है ओ को। अगर ए और ओ ब्रेक कर गया, यानी कि ऐसा ऐसा साइन आएगा। ठीक है, मतलब ये फटने जैसा साइन आएगा। जैसे ब्रेक, जैसे वो नॉर्मल ब्लड है और वो ब्रेक करेगा तो मतलब वो थोड़ा, मतलब ऐसा साइन दिखाएगा। ठीक है, तो जब ये ऐसा साइन दिखाए ए और ओ के बीच में, ए और ओ के बीच में जब ऐसा साइन दिखाए, ठीक है, तब समझना है कि वो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। कब? जब ए और ओ का ब्रेकिंग होगा तब हम जानेंगे वो ए पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद फिर एक स्लाइड में लेंगे और स्लाइड में लेने के बाद हम वही तीन एंटीजन, मतलब ए बी और ओ, ठीक है, लिए। उसमें से अगर बी और ओ ब्रेक किया तो हमें समझना है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा ये डिनोट करता है कि देयर इज़ द बी एंड ओ बोथ आर ब्रेकिंग। ठीक है, तब हमें समझना है कि वो बी पॉजिटिव है। फिर अदर अब हम कैसे जानेंगे कि वो उसका ब्लड ग्रुप ओ है? ठीक है, बहुत कोई का, अधिकतर कोई का तो ओ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव कब होगा? जब हम स्लाइड में तीन एंटीजन मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर हम ए बी भी डाल रहे हैं, ओ भी डाल रहे हैं, लेकिन ये दोनों ब्रेक ना करें, ओनली ब्रेक करे सिर्फ ओ पॉजिटिव, तो हमें समझना है कि इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है। ओनली सिर्फ ओ ब्रेक करे तब उसे समझना है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि इस ब्लड ग्रुप का ओ नेगेटिव है? ठीक है, ओ नेगेटिव तो कब जानेंगे? जब तीनों ब्रेक ना करें, तीनों ब्रेक ना करें तब हमें समझना है कि वो ओ नेगेटिव है। ठीक है, ओ नेगेटिव कब समझेंगे? जब ये तीनों में कोई ब्रेकिंग नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह ए और बी का कैसे समझेंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर ए ब्रेक किया, सिर्फ और सिर्फ ए ब्रेक किया तो ए नेगेटिव है, बी सिर्फ किया तो बी नेगेटिव है। ये जो ओ होते हैं वो मेन होते हैं, क्योंकि ओ हमें पता है कि वो डोनर ग्रुप है। ठीक है, वो हमारे एंटीजन का मेन ग्रुप, मेन लीड होता है। ठीक है, कोई भी एक मेन लीडर होता है, तो लाइक ओ इज़ मेन लीड, क्योंकि ओ के बिना ओ ही डिसाइड करता है कि विच इज़ पॉजिटिव एंड विच इज़ नॉट पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का आइडेंटिफाई हमारा ओ देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ओ नेगेटिव कब है, ए नेगेटिव कब है, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव कब है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं ए बी। अब ये चौथा ब्लड ग्रुप बचा है ए बी, ठीक है। जो ए बी है, हमें ध्यान देना है कि जब हम स्लाइड लिए, स्लाइड में जब हम ब्लड को ड्रॉप को डालें तो सिर्फ ए और बी ही ब्रेक करेगा, ना कि ओ करेगा। जब ए बी सिर्फ करेगा, ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, आई एम रियली सॉरी। जब तीनों ब्रेक करेगा, ए बी और ओ तीनों जब ब्रेक करेगा, तब समझना है कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी पॉजिटिव है। अब ए बी नेगेटिव कब होगा? जब सिर्फ ए बी ब्रेक करेगा, ओ नहीं करेगा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था कि ओ ही है जो पॉजिटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो सिर्फ ए बी के साथ साथ ओ भी ब्रेक करे, मतलब ए भी ब्रेक करे और बी भी ब्रेक करे और साथ में ओ भी ब्रेक करे, ठीक है। तब हमें समझना है कि दैट मीन्स उस पर्सन का क्या है, ए पॉजिटिव है। लेकिन अगर सिर्फ ए बी ब्रेक करे और वो ना करे, तब हमें समझना है कि ए बी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। उस पर्सन का जो है वो ए बी नेगेटिव है। तो ये जो थे, और एक और एक्स्ट्रा सेल जो एक और हमारा न्यू होता है जिसका बम्बई सेल नाम है, वो होता है एच, ठीक है। अब हम कैसे जानें कि उस पर्सन का एच ग्रुप है? तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 एंटीजन लेते हैं, 5 एंटीजन लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी और एच, ठीक है। ये जो पांचों आपको दिख रहा है, ए बी ओ सी और एच, एच मतलब बम्बई सेल, ठीक है। ये पांचों ब्रेक कर गया तो समझना है कि उस पर्सन का बम्बई सेल पॉजिटिव है। अगर पांचों में पांचों मतलब कि अगर सिर्फ ओ ना करे, बाकी 4 करे, तब समझना है कि वो इस इंसान का नेगेटिव है, ठीक है, एच। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा रफली नोट्स किया है, बट मैं इसे आपको पीओ नोट्स दूंगी, ठीक है, कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सके कि विच इज़ अ पॉजिटिव ए ग्रुप एंड नेगेटिव ग्रुप, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हाउ टू ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। इतने सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, इतने सारे ब्लड बैंक में ऑफकोर्स डोनर लोग जाते हैं। तो आई होप, मैं चाहती हूँ कि बहुत से बहुत लोग कम से कम ब्लड को डोनेट करें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब ब्लड डोनेट करना एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा आरबीसी का लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज़ होता है। तो हम वो ब्लड को क्या करेंगे, वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो हमें 3 महीना के अंदर उस ब्लड को डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 3 महीना के बाद ब्लड को हमारे शरीर में 120 डेज़ में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है, तो ये वेस्ट हो इससे बढ़िया किसी की ज़रूरत को पूरा करना बहुत अच्छा काम है। तो आई होप कि मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं इसके बाद नेक्स्ट लाऊंगी क्रॉस मैचिंग, ठीक है, कि क्रॉस मैचिंग क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कौन से पर्सन को हम लोग अक्सर पढ़े हैं कि ओ पॉजिटिव सबको दे सकता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस मैचिंग से ही आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा ब्लड पेशेंट के लिए अच्छा है या फिर खराब है, क्योंकि ब्लड पेशेंट के शरीर में एक्ट करे उस हिसाब से हम ब्लड देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है ग्रुपिंग ऑफ ब्लड, ये मेनली इतने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें से ए है, बी है, ओ है, ए बी है और एच है। ये मेनली 5 ग्रुप होते हैं, ठीक है, स्पेशल। पर मेन हमारा 4 ही ग्रुप, मतलब ज़्यादातर लोगों में 4 ग्रुप पाया जाता है, एक्सेप्शन है एच, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। वैसे तो मैं सिर्फ नॉलेज के लिए अप्रिसिएट करूँगी, और मुझे लाइक वाइक तो नहीं चाहिए, बट इफ़ यू वांट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, वरना आपकी मर्ज़ी, ठीक है। थैंक यू।